बस 2 घंटे में आ जाऊंगा मम्मी, प्लीज जाने दो ना। आशीष अपनी जिद पर अड़ा था। बड़े हो गए हो, अभी तक समझदारी नहीं आई। घर में सारे लोग आए हुए हैं और तुम्हें कॉलेज जाने की पड़ी है। मैं भी मानने को तैयार न थी। तभी मेरे पतिदेव ने मुझे इशारे से बुलाया और कहा, जाने भी दीजिए, दोस्तों के पास जा रहा है, 2 घंटे की तो बात है। उनके कहने पर मैंने जैसे उसे इजाजत दे दी। असल में आज मेरे बेटे का जन्मदिन था। 18 साल का हो गया है मेरा बेटा। दादा दादी नाना नानी सहित सभी रिश्तेदार उपस्थित थे। दोनों परिवारों के बच्चों में सबसे बड़ा जो था। जन्मदिन की खूब गहमा गहमी थी। सुबह सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई, दिन में खाना पीना चल रहा था, शाम को केक काटने का प्रोग्राम था। खाने के बाद सभी इकट्ठे बैठकर बातचीत करने लगे। बैठक में मर्दों की टोली तो एक कमरे में औरतों की टोली और दूसरे में बच्चों की। पूरे घर में हंसी ठिठोली गूंज रही थी। तभी आशीष हाथ में एक गिफ्ट का छोटा सा डब्बा लिए अंदर आया। सभी बच्चे पूछने लगे, भैया गिफ्ट मिला है, दिखाओ ना। उसने वह डिब्बा अपने छोटे भाई बहनों के हवाले कर दिया। श्रुति ने लपट कर पकड़ा और झट से डिब्बा खोला। अरे वाह, ये तो कॉफी मग है, कितना सुंदर है, और इसमें कुछ लिखा भी है। क्या लिखा है, मुझे दिखाओ। प्रथम छीन कर पढ़ने लगा। आई एम अ प्राउड ब्लड डोनर। ऐसा क्यों लिखा है भैया? अंशु ने उत्सुक होकर पूछा। तभी सिमी की नजर आशीष के हाथ पर लगी पट्टी पर गई। वह माजरा समझ गई और कहा, अब बता ही दो भैया। हाँ भाई, मैं रक्तदान करने गया था। सुनते ही सभी चौंक गए। आशीष के पापा ने सुनते ही कहा, बच्चे कहीं रक्तदान करते हैं? तुम्हें किसने कहा रक्तदान करने को? पापा, अब मैं 18 साल का हो गया हूँ, अब तो रक्तदान कर ही सकता हूँ। हाँ, संयोग था कि आज मेरे कॉलेज में रक्तदान शिविर लगाया गया था। मैंने पहले इसलिए नहीं बताया कि मम्मी और आप सभी मेरे लिए परेशान हो जाते। कहकर आशीष सभी बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने लगा। हेलो एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम बैक। कहानी सुनकर आपको पता तो चल गया होगा और आपको थंबनेल में भी दिखाई दे गया होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लघु कथा पढ़ने वाले हैं। और जो रिसेंटली मैंने आपको एक कहानी सुनाई है वो है मेरे फेवरेट दैनिक भास्कर मधुरिमा में लघु कथा वाले सेक्शन से। जी हाँ, मुझे लघु कथाएं पढ़ना, स्टोरीज पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे अभी भी याद है अच्छे से, घर में जब न्यूज़पेपर में जो मधुरिमा या परिवार आता है उसमें की सारी स्टोरीज पढ़ने के बाद में अगर पड़ोसी के यहाँ दूसरा न्यूज़पेपर आता है तो मुझे वो पेपर भी चाहिए होता है, क्योंकि मुझे वो स्टोरीज पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। चाचा चौधरी की हो, साबू की हो, मोटू पतलू हो, बहुत सारी मैगजीन्स बनती है और इंटरेस्टिंग भी लगती है और कहीं ना कहीं वो हमें कोई मैसेज दे जाती है। जैसे कि आज आशीष ने अपने बर्थडे पर इतना अच्छा काम किया है, एक मैसेज दिया ना कि भाई आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, एक अच्छा काम है, परोपकार वाला काम है, किसी की मदद कर रहे हो। तो चलिए, इतनी सारी बातें ना करके आज के हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि लघु कथा है। ठीक है, अब लघु कथा हमेशा की तरह हमें चीज़ें सीखनी है तो पहले जानना होगा कि एक्चुअल में ये होती क्या है। जैसे कि मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाई है अभी, ठीक है, एकदम छोटी सी, मतलब एक डेली लाइफ के किस्से से एक छोटा सा अंश उठा के डाला है। मतलब आशीष का पूरा बैकग्राउंड सेट नहीं किया था, सिर्फ उसका एक छोटा सा पैरा उठा करके हमने डाला। मतलब उसके लाइफ में से एक छोटा सा इंसिडेंट जो है, एक छोटा सा पहलू, एक घटना, वो उठा करके जब हमने रखी तो उसे ही कहते हैं हम लघु कथा। और कथा वो होती है जहाँ पे आप एक पूरी तरीके से एक घटना को विथ बैकग्राउंड प्रेजेंट करते हैं, तो ये होती है कथा। और जब आप कथा का एक छोटा सा सारांश लिखते हैं, एक छोटी सी घटना लिखते हैं, तो वो कहलाती है लघु कथा। तो चलो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं। जीवन की किसी घटना के रोचक वर्णन को लघु कथा या कहानी कहते हैं। अब लघु कथाएं बहुत सारी हो सकती है, आपकी या मेरी लाइफ की हो सकती है, क्योंकि कहानियां भी वही छपती है जो वास्तविकताएं होती हैं। हम बहुत सारी न्यूज़ में लघु कथाएं देखते हैं, छोटे छोटे किस्से, कुछ लोग अपने ट्रैवल के किस्से डालते हैं, कुछ अपनी लाइफ में घटी कोई घटनाएं डालते हैं। तो बस किसी के जीवन की जब कोई छोटी सी घटना होती है जो एक रोचक है, कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेशनल चीज सिखा देती है, एक एक्सपीरियंस सिखाती है, तो वो कहलाती है कथा। उसे ही हम कहते हैं लघु कथा।
लघु कथा का मतलब है कहानी, जिसे अंग्रेजी में स्टोरी कहते हैं, और कथा हमेशा विस्तारित होती है। ठीक है, लेकिन लघु कथा विस्तारित नहीं होती, जिसे हम कहानी कहते हैं। बात क्लियर है? जब आप एक कहानी की बात करेंगे तो कहानी बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड होती है। वहां पे एक एक पहलू को पहले बताया जाता है। अच्छा, मेरे घर में, जैसे आशीष की मम्मी ने कहा कि मतलब हम इतने लोगों का परिवार है, हम यहाँ पे मतलब लोकेटेड है कि हम इस जगह पे रहते हैं, फिर हमारी फैमिली में मेंबर क्या क्या करते हैं, और फिर एक एक चीज़ें जो होती है डिटेल, मतलब सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स उसमें होती है, तो वो कथा या स्टोरी कहलाती है। ठीक है, लेकिन जब आप उसमें से एक छोटा सा, एक संक्षिप्त वाला रूप उठा लेते हैं, तो वो आपकी कहलाती है कथा, लघु कथा, सॉरी। अब कथाएं कैसे बनती है? अब आप ये कहेंगे, ठीक है, जो लघु कथा होती है, ये कथा होती है, ये कैसे बनती है? तो भाई ये तो एक बहुत अच्छा आर्ट है। ये डिपेंड करता है कि जो भी राइटर आपकी कहानी लिख रहा है, उसके माइंड में उसकी जो इमेजिनेशन है, वो पावर कहाँ तक के जाती है, वो कितनी अच्छी कल्पना कर सकता है, कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करके वो उचित तरीके से एक घटना को रोचक तरीके से प्रस्तुत करता है, कि सुनने वाले को भी मजा आए और सुनाने वाले को भी मजा आए, है ना? मतलब क्योंकि जब भी आप कोई कहानी रीड करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब एक इंटरेस्ट हो जाता है। आजकल हम लोग यूट्यूब वगैरह पे बहुत एफएम के एक एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं कि कहानी कुकू एफएम है, ये है वो है, वहाँ पे आपको बहुत सारी कहानी, तो वो कितना ज़्यादा आपके दिमाग पे इफेक्ट डालते हैं कि आपको वो कहानी रीड करनी ही होती है। तो बस पता चलता है कि एक आर्टिस्ट, एक लेखक जो है वो किस तरीके से अपनी कहानी को अपनी राइटिंग से, अपनी कल्पना से, ठीक है, अपनी जो भाषा शैली है उससे आपको कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत करता है, उतनी ही अच्छी कहानी हमें सुनने में लगेगी। मतलब वो जितने अच्छे से कहानी प्रस्तुत कर पाएगा, ये उसका टैलेंट है ना? बहुत सारी कहानी हम लोग, जैसे कि चाचा चौधरी वाली कहानी जो है, हम लोग बहुत सारी साबू वाली पढ़ते हैं, जो मैगजीन्स में होती है। बाल भास्कर आती है, बाल भास्कर में भी इतनी सारी कॉमिक स्टोरीज हुआ करती है। मधुरिमा की बात कर ले, परिवार की कर ले, बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स होती है जहाँ पे हमें स्टोरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कुछ मोटिवेशनल होती है, अकबर बिरबल की कहानियां हम लोग बहुत पढ़ते हैं। कई जगह के छोटे मोटे किस्से होते हैं। लघु कथा कितनी अच्छी लिखनी है, वह लेखक की कल्पना शक्ति और वर्णन शक्ति पर निर्भर करता है। हाँ, वो कितना अच्छी कल्पना कर सकता है, कितने अच्छे से उस चीज की जो कल्पना उसने की है, उस चीज को वो व्यक्त कर सकता है। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक, पात्र, वातावरण को प्रभावशाली बना देता है। ये यूं कहूँ मैं कि जब हम कुको एफएम पे कोई स्टोरी सुन रहे होते हैं, तो हम वो चीज पूरी इमेजिनेशन करने लगते हैं, देखने लगते हैं कि अच्छा ये कैरेक्टर चल रहा है, ये ऐसा हो रहा है। या हम कोई नॉवल पढ़ते हैं, कोई पात्र पढ़ते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो वहां पर पूरी चीजों को फिल्माया नहीं गया है। ठीक है, अगर हम सिर्फ बुक की बात कर रहे हैं, हम वहां पे चीजें पढ़ रहे हैं, गीता का उपदेश पढ़ रहे हैं, तो हम उस चीज को वहां पे इमेजिन करते हैं कि ये घटनाएं हो रही है। आपके दिमाग पर वो पूरा प्रभाव डालता है कहानी का। ठीक है, मतलब ये उस कहानी का गुण होता है कि वो कितनी अच्छी कहानी है, कि वो आपके वो जो पूरे कैरेक्टर है वो जीवंत कर दे, उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर दे। तो ये सारे एक लेखक में गुण होने चाहिए कि वो अपनी कल्पना, अपनी वर्णन शक्ति से आपके लिए वो कैरेक्टर्स एकदम ऐसे कर दे कि आपके सामने वो पूरी कहानी जो है, वो एक पिक्चर जो है वो घट रही है, पूरी जीवित कहानी चल रही है। लेखक की भाषा शैली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि कहानी कितनी अच्छी तरीके से लिखी गई है। भाई वही बात आ रही है कि आपका लेखक डिपेंड करता है कितने अच्छे से लिखे। तभी कहा गया है कि कहानी जो है वो एक कला है, और आप इस कला को कितने अच्छे से प्रस्तुत करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो बस आप भी लग जाइए, कहानी लिखना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बस इतना है कि आपको माइंड को समझना होगा, एक अच्छी कल्पना करनी होगी, या अपने जीवन की ही कोई घटना जो है आप उसे उठा करके भी रख सकते हैं, लेकिन उसे बहुत अच्छे तरीके से आप कुछ शब्दों का प्रयोग करें, अच्छी तरीके से अपनी भाषा से शैली रखें, उसके जो क्या कैरेक्टर्स है, ठीक है, जो उसके पात्र हैं, आप उसको उस तरीके से गठित कीजिए कि सामने वाले के, मतलब आपके शब्द इतने प्रभावशाली होने चाहिए कि उसके दिमाग पे इफेक्ट करने चाहिए। अब आते हैं लघु कथा लेखन के प्रकार की। अब लघु कथाएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, ये यूं बात कर ले कि कथाएं कितने प्रकार की होती है, तो जाहिर सी बात है कि दो ही प्रकार की होंगी। एक तो लंबी कथा है, एक छोटी कथा है। ठीक है, मतलब एक वो कथा जो बहुत लंबी चल रही हो, और दूसरी कथा जो शॉर्ट में, जैसे कि मैंने आपको एकदम शॉर्ट वाला एक किस्सा सुनाया। फिर तीसरी आती है, इसी में आप रख दे आधुनिक कथाएं, जो आधुनिकता पर बेस्ड हो, वो आधुनिक कथाएं कहलाती है। और ये जो आधुनिक कथाएं हैं, ये किस में आती है?
ये हमारे लघु कथा में ही आती है, जो छोटी लघु कथाएं हैं उसी में ये इंक्लूडेड होती है, बस ये कुछ आधुनिकता पर बेस्ड होती है। अब भाई आपको लिखना है एक कहानी, तो आप कहानी लिखते वक्त किन बातों का ख्याल रखेंगे, आपको किन बातों को स्पेशली, जैसे कि हमने जो भी चीज़ें सीखी है तो हमने वहाँ पर इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखा है कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रख के आपको वो काम करना है। हमने चाहे वो लेटर राइटिंग सीखा है, हमने और भी बहुत सारी चीज़ें, आर्टिकल राइटिंग है, एप्लीकेशंस बहुत सारी लिखी है, तो जो भी चीज़ें सीखी है तो हमने उसकी टिप्स देखी है। अब हम बात करते हैं कहानी पे। तो कहानी, अब आप पहले ये सोचे कि आपको कहानी सुनने में, कहानी पढ़ने में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है। वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, है ना। आपका जो टॉपिक है उसमें आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, सबसे अच्छी बात, ठीक है। वहाँ पे आप अपना इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए। जब आप उसे पढ़ते हो ना तो आपको वहाँ पर एक सिंपल सी लैंग्वेज चाहिए कि आप उस चीज़ को समझ लें, ठीक है, बहुत अच्छे से आप उसको समझे। आपको उसके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए, हर एक पात्र जो है उसने बखूबी अपना काम किया हुआ हो, उसको अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया हुआ हो। वो आपके जैसे जैसे आप पढ़ने लगे, जैसे जैसे आप आगे लाइन बाय लाइन बढ़े, तो आपके अंदर एकदम क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि अच्छा आगे क्या हो। क्योंकि मेरे साथ तो होता है भाई, जब भी मैं कोई नॉवल पढ़ती हूँ, अभी रिसेंटली मैं एक वेकअप लाइफ इज कॉलिंग पढ़ रही हूँ, तो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि आप नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर और ऐसे करते करते क्यूरोसिटी में हम उसके लिए और आगे बढ़ते हैं। तो हर एक कहानी में ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाला है उसके अंदर पढ़ने के लिए और ज़्यादा उत्सुकता बढ़े, ठीक है। तो चलो अब आते हैं कैसे लिखनी है। दी गई रूपरेखा संकेतों पर ही कहानी का विस्तार होना चाहिए। अब बिकॉज हम कर रहे हैं हमारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि हम कहानी को कैसे लिखें और किन बातों पे ध्यान दें। अगर आपको कोई संकेत दिए हुए हैं आपके एग्जाम में, आपको, हाँ, ये 5 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आना है, ठीक है, क्लियर। तो अब आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ टॉपिक दिया हुआ होगा, कुछ सिंबल्स दिए होंगे कि आपको इस पे बेस्ड अपनी कहानी लिखनी है। जैसे कि हमने संवाद लेखन के ऊपर बात की थी, तो वहां पर बता दिया था कि इन दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन करानी है। तो ऐसे ही हमें कहानी के लिए कोई ना कोई संकेत होंगे, कोई रूपरेखा दी गई होगी, तो हमें उसी आधार पर कहानी बनानी है, क्लियर। अब वो संकेत कैसे हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको स्वावलंबन पे कोई कहानी बनानी है, उस टॉपिक को रख करके आपको लालच पर कहानी बनानी है, आपको कर्मों पे बनानी है, मतलब कोई भी टॉपिक हो सकता है, कुछ भी पॉइंट्स दिए हुए हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। कहानी में घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। किसी प्रसंग को ना तो बहुत अधिक संक्षिप्त में लिखना चाहिए और ना ही अनावश्यक रूप से बहुत अधिक बढ़ाना चाहिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सामने वाले में इंटरेस्ट क्रिएट करना है, तो उसे बोरियत, है ना, उसे बोरियत फील नहीं होनी चाहिए। आप एक ही बात को बहुत लंबा ज्यादा खींचेंगे, जैसे अगर आप अभी सोच सकते हो कि मैम आपको कहानी बतानी है लेकिन आप फालतू बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें बोल रहे हो, ठीक है, आपने कहानी क्यों सुनाई हमें, आप एक ही चीज को क्यों बोल रहे हो, तो भाई मुझे तो आपको समझाना है, इसलिए मुझे कुछ चीजें रिपीट भी करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कोई कहानी को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हर चीज को बैलेंस करके होना चाहिए कि कोई आपको इतने शॉर्ट में भी ना लिखो कि आपको समझना है, और आप उसको इतना भी डिटेल ना करो, इतनी ही ज्यादा लंबा मत खींचो कि वो आप उससे बोर हो जाए, ठीक है। तो आपको इन चीजों को बैलेंस करना होगा, मतलब आपको एकदम कट टू द पॉइंट चीजें रखनी है कि इतनी चीजें आपको सफिशिएंट है समझने के लिए। जैसे कि यहाँ पर हमने सिर्फ इतनी सी बात की थी कि आशीष जो है वो अपने कॉलेज गया है, लेकिन हमने उसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं बढ़ाई कि वो आधा घंटा तो लड़ ही रहा है अपने पेरेंट्स से कि मुझे जाना है। फिर वो घर आया तो उसने सस्पेंस क्रिएट किया, मैं कहाँ गया था, उसने छिपाया ये वो, फिर एकदम सस्पेंस में पता चला कि ये कॉलेज गया था ब्लड डोनेट करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, हमने एकदम शॉर्ट शॉर्ट में वो चीज़ों को खत्म कर दिया था। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले का मन उसे पढ़ने में लगा रहे, डेफिनेटली कि इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई इंटरेस्ट आए। जब वो 2 से 3 लाइन पढ़े, जैसे कॉपी चेकर के लिए हम लोग कहते हैं ना कि भाई आपको शुरू की लाइनें इतनी इंटरेस्टिंग लगनी है कि आंसर चेक करने के लिए सामने वाला आपका पूरा आंसर पढ़े, बहुत अच्छा उसे इंप्रेसिव लगे, या तो फिर ऊपर की 5-6 लाइन पढ़ के आपको नंबर दे दे, है ना। तो कहानी भी इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि शुरू की कुछ लाइनें पढ़े तो उसका इंटरेस्ट बढ़े अंत तक पहुंचने के लिए। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक, प्रभावशाली होनी चाहिए, उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द या लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। हाँ, ये तो हमें पता है क्योंकि हमें भी बोर नहीं होना है, हमें भी चीज़ों को समझना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो आपकी भाषा सरल हो, वो स्वाभाविक हो, वो इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो,
शब्दों का प्रयोग नहीं करे, बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस यूज नहीं करे ताकि वो कहानी का साइज और बढ़े। कहानी को उपयुक्त आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। टाइटल अच्छा होगा, ठीक है। सबसे पहले बात आती है टाइटल की। सामने वाला ना टाइटल देख के समझता है कि कहानी में क्या होगा, कैसे होगा, इंटरेस्टिंग है या नहीं, तब वो ऊपर की एक दो लाइन पे आता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले टाइटल अच्छा लिखेंगे तो वो एक दो लाइन पे आएगा, फिर आप एक दो लाइन अच्छी लिखेंगे तो वो अंत तक पहुंचेगा। कहानी को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। और मैं उसी तरीके से कहूंगी जैसे संवाद लेखन में बताया था कि आप उन्हीं का प्रयोग करें जो आप समझ रहे हो और सामने वाले को भी वो समझ में आए, तो आप उन्हीं मुहावरे और उन्हीं लोकोक्तियों का प्रयोग करेंगे। कहानी भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए। अब भूतकाल में कहानी क्यों लिखी जानी चाहिए, इसके पीछे रीजन क्या होगा? क्योंकि वो भूतकाल में घटना घट चुकी है, तभी तो आप उसे वर्तमान में सुना रहे हैं, ठीक है। आप वर्तमान में ऐसे तो नहीं सुना रहे ना कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैंने उन्हें पढ़ाया है कि कहानी मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, ठीक है। मैं ऐसे बोलूंगी ना कि मैं बच्चों को पढ़ा रही थी कि कहानी कैसी लिखी जाती है। अब मैं यहाँ पे वर्तमान का प्रयोग करूंगी, लेकिन जो मैंने शुरुआत की और जिस तरीके से मैं वहां पर ये करूंगी तो वहां पे भूतकाल ही शुरू होगा, क्योंकि आप वो किसी को बता रहे हैं तो वो घटना हो चुकी होंगी, ठीक है। कहानी का सहज ढंग से होना चाहिए। भाई जितने इंटरेस्ट के साथ में सामने वाला कहानी सुनता है तो उसे एक एंड भी बहुत अच्छा। हम कोई मूवी देखते हैं ना, कि मूवी देखने के लिए क्या होता है, हम मूवी को ही कहानी समझ लेते हैं, उसमें एक स्टोरी होती है, हमें वो स्टोरी पसंद आती है तब हम मूवी आगे देखते हैं, अदरवाइज वो हमें बोर कर देती है तो हम वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, वहीं छोड़ देते हैं। अगर हमने पूरी मूवी देख ली, हमें इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन एट द एंड क्या होता है कई बार कि उसकी जो एंडिंग होती है वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो हमें वो कहानी का पूरा ही मजा किरकिरा हो जाता है कि भाई एंडिंग अच्छी नहीं हुई थी। तो इसी तरीके से जैसे हमें मूवी की एंडिंग बहुत अच्छी चाहिए, तो हमें हमारी कहानी की जो एंडिंग होती है, जो उसका अंत होता है, वो भी बहुत अच्छे से करना चाहिए। अंत में कहानी से मिलने वाली सीख स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए, डेफिनेटली, क्योंकि जब आप किसी को कहानी सुना रहे हो तो कहानी का एक उद्देश्य होना चाहिए। हालांकि आजकल की चीज़ों में कहानी से ज़्यादा एक मनोरंजन हो गया है, ठीक है, कि एक मनोरंजन के पर्पज से कहानी सुनाई जाती है, लेकिन पहले की कॉमिक बुक्स भी हुआ करती थी, ये जो भी है, तो वहाँ पर कहानी में कोई ना कोई एक एम होगा, एक उद्देश्य होगा, जो कहानी कुछ बयान करती है, कोई ना कोई पर्पज बताती है कि वो कहानी किस उद्देश्य से, भले वो बहुत ज़्यादा बड़ा उद्देश्य नहीं हो, बहुत अच्छा एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ तो बताती है। वो कहानी हमेशा कुछ भी एक छोटा सा मैसेज जो है वहां से निकलता है, तो कहानी, क्योंकि हम कहानी, क्योंकि लोग बच्चे हर कोई कहानी इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, तो हमें वहां पे कोई ना कोई सीख जो है वो हमेशा मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि जब आप पूरी कहानी पढ़ रहे हो तो आपको वहां से कोई सीख तो मिले ही। तो जब भी आप कोई कहानी लिख रहे हो तो वहां पर कुछ ऐसा मोटिवेशनल जिससे आप किसी को कुछ सिखा सके, तो बिल्कुल सिखाए। अब आता है उसके बाद में हमारे पास में कि आपको अपनी कहानी का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आप अपनी कहानी को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो भाई अब आप कहेंगे कि मैम जैसे कि आपने एक लेटर राइटिंग में एक फॉर्मेट बना करके छाप के दे दिया था, आप वो दे दीजिए, तो भाई कहानी ऐसी नहीं होती, क्योंकि कहानी का फॉर्मेट जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से प्रस्तुत करते हो। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक संबोधन देना है, फिर उसके बाद में एक मेन मटेरियल डालना है, फिर आपको अपना नीचे अपना संबोधन रखना है कि आपकी आज्ञाकारी वगैरह, इस टाइप से नहीं। हाँ, आपको अंदर की जो चीजें जो देखी कि आप एक कहानी लिख रहे हैं तो वहां पर आप किन बातों का ख्याल रखेंगे, किन चीजों को आपको दिमाग में रख करके वो कहानी बनानी है, ठीक है। तो ये चीजें अलग होती है, लेकिन इसका अगर हम एक प्रॉपर फॉर्मेट देखें तो वो नहीं मिलेगा। हालांकि आप कहानी को 4 तरीकों से लिख सकते हो। किस तरीके से, मतलब कहानी तो आपको जो लिखनी है वो अलग है, लेकिन हम ऊपर ही तरीके से देख रहे हैं कि वो किस तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि आप एक स्टोरी शुरू करोगे, क्योंकि उसका खुद का एक अपना मटेरियल होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन फिर भी हमने कहानी के जो फॉर्मेट है उसको हमने 4 तरीके से रखा है कि आपको किस तरीके से लिख सकते हो, कि उसकी शुरुआत जो है वो कैसी कर सकते हैं। शुरुआत की बात कर रहे हैं कि हम कहानी कैसे शुरू कर सकते हैं। देखो, पहला तो यह है कि आपके पास में कोई कथा है, ठीक है, मतलब किसी लघु कथा की सहायता से, के आधार से लिखना। आपके पास में कोई कथा है, आप उसका एक आधार उठा रहे हो, मतलब एक पूरी लंबी कहानी है आपके पास में, ठीक है, आप उसके किसी आधार से लिखना शुरू करते हैं, या उसका कोई एक शॉर्ट फॉर्म जो है वो बना करके लिखना शुरू करते हैं, तो वो उसके अंदर आता है। अब वो कैसे, आपको एग्जाम्पल कैसे बताऊं।
आपके पास में कोई भी एक लंबी सी कहानी है, बहुत लंबी सी है। अब आप उससे क्या करेंगे, बहुत ध्यान से उस कहानी को पढ़ेंगे, उसकी पूरी जो एक एक लाइन है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, उसमें मेन मेन जो फैक्ट्स है वो क्या है, आप उन फैक्ट्स को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया, उन फैक्ट्स को नोट डाउन किया, आपके पास इतने फैक्ट्स निकले, इतने मेन उसकी इंपॉर्टेंस निकली, जो कैरेक्टर है, जो मेन मेन पॉइंट है उसके। ठीक है, अब आपने इन पॉइंट्स को लेकर के अपने अकॉर्डिंग उस कहानी को लिखा। आपने पूरी कहानी रखी हुई थी आपके पास में, उसका जो आधार था, मतलब उसके आधार जो है वो इस पे, मतलब वो जो कहानी है वो किस पॉइंट्स पे बेस्ड थी, तो आपने वो पॉइंट्स जो है वो कलेक्ट कर लिए कि आपके पास इतने पॉइंट्स थे और इस पॉइंट के ऊपर ही ये पूरी कहानी बेस्ड थी। ठीक है, आपने वो आधार निकाल लिया। अब उस आधार पे आप अपनी कहानी की रचना कर रहे हैं, तो ये आ जाती है इसके अंतर्गत। तो आपको क्लियर हो गया? ठीक है, मतलब समझ रहे हैं कि मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ, कि आपके पास में पूरी एक बड़ी सी कहानी है, आपने उस कहानी को ध्यान पूर्वक बहुत अच्छे से पढ़ा, और जब आपने उसे पढ़ा तो आपको समझ में आया कि ये जो कहानी है ये किन पात्रों पर निर्भर कर रही है, किन मेन बातों पर निर्भर करती है, कि मतलब ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इस स्टोरी के। आपने वो फैक्ट निकाल लिए, वो कैरेक्टर्स ले लिए, और फिर आपने वहां से उस कहानी को अगेन बनाया अपनी लैंग्वेज में। सिर्फ आपने क्या किया, वो जो बेस्ड पॉइंट थे वहां के, जिस आधार पर वो कहानी टिकी हुई थी, आपने वो पॉइंट्स उठाए और वहां पे अपनी एक नई कहानी बना ली। तो एक तरीके से आपकी कहानी ये बन गई। क्लियर? सेकेंड वाली जो कहानी है वो होती है आपकी क्या, संकेत के आधार पर। ठीक है, अब संकेत के आधार पर कैसी, आपने इस कहानी में जो काम किया है ना, वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी मटेरियल मिल चुका है। आपने यहाँ से पॉइंट्स छाटे थे पूरी एक लंबी लंबी कहानी में से, पूरी एक इतनी बड़ी कहानी थी आपकी, इतनी बड़ी स्टोरी, ये स्टोरी, यहाँ से आपने मेन पॉइंट्स निकाले थे। ठीक है, इस कहानी का जो आधार था। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको आधार जो है पूरा लिखा हुआ है कि भाई ये आपको पॉइंट्स है, आपको इन 4 पॉइंट को लेकर के अपनी कहानी जो है ये आपको बना करके देनी है। अब ये वाला जो है, अब आपको लगेगा कि भाई ये तो इजी है, तो मैं बता दूं, आप इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, कि आपको ये इजी भी लगेंगी और आपको ये टफ भी लगेंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप उसको रख करके सोच के बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कठिन क्यों हुई? क्योंकि हो सकता है कि जो पॉइंट्स आपको दिए हैं, आपका मेंटली लेवल उसको सोचने के लिए सक्षम नहीं है, आप उसके लिए कैपेबल नहीं हो, कि आप वो कैसे उस कहानी को बिल्ड किया जाए, कैसे बनाया जाए। कई चीजें जरूरी नहीं कि हर बार जो आपको संकेत मिलेंगे वो बहुत अच्छे होंगे, जो आप फटाफट उसको एकदम जल्दबाजी में जल्दी से अच्छे से कहानी बना ले। ठीक है, कई बार आपके लिए वो इजी हो सकता है, कई बार आपके लिए वो टफ भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को आप दोनों तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, जिनके लिए वो पॉइंट्स के ऊपर एक कहानी बनाना, संकेतों के ऊपर कहानी बनाना, मतलब वो जल्दी से बना सकते हैं, दिमाग दौड़ा लेंगे, उनके लिए ये रचना एकदम सरल हो जाएंगी, और जो नहीं बना सकते हैं उनके लिए ये रचना थोड़ी सी कठिन हो जाएंगी। ठीक है, तो समझ में आए कि आपको संकेत के आधार पर लघु कथा कैसे लिखनी है। आपको कोई ना कोई संकेत दे दिए जाएंगे, जैसे कि आपको सपोज एक कहानी लिखनी है, मैंने दे दिया कि पेंसिल। ठीक है, पेंसिल नहीं, मतलब क्या, थोड़ा एक ईमानदार लड़का दे दिया मैंने। ठीक है, लिख दिया कि इस कहानी का एक वो है संकेत कि ईमानदार लड़का है। ठीक है, इसके साथ में मैंने एक धोखेबाज लड़का रख दिया। तो आप दो दोस्तों के बीच में बात रख सकते हो यहाँ पर कहानी, कि भाई दो लड़के थे, एक बहुत ईमानदार था, एक बहुत धोखेबाज था। सक्सेसफुल वही होता है जो ईमानदार होता है, या उसके बीच में कोई ना कोई कहानी रख सकते हो। ठीक है, तो आप कभी इस कहानी को अच्छे से बना सकते हो, कभी कुछ पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप नहीं कर सकते। तो मोस्ट ऑफ आपका जो एग्जाम होगा वो इसी पे बेस्ड होगा, कि मतलब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको संकेतों के आधार पे, कि आपको संकेत दे दिए जाएंगे और उसके ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो बनाने हैं। तो आपको संकेतों के आधार पर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, या पूरी कहानी बनाने की, या आप इस तरीके से कर सकते हो कि आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा मोमेंट जो है वो गुजरा है, बहुत अच्छे से आप उससे इंस्पायर हुए हो। ठीक है, तो आप उस चीज को उठा करके अपने चीज में, मतलब अपनी स्टोरी बना सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ कई लोग पोएम ऐसे बनाते हैं, कई चीजें लिखते हैं। फिर होता है थर्ड टाइप, अधूरी लघु कथा को पूर्ण करना। अब कुछ कहानियां जो है वो अधूरी रह जाती है। ठीक है, कुछ कहानियां अधूरी रह जाती है, और वो बाकी की जो कहानी है वो आप पूरी कर सकते हैं। ठीक है,
मतलब यहाँ पर आपको एक अधूरी सी कहानी लिखी हुई होगी कि आपने किसी ने एक कहानी जो है वो शुरुआत की है और ले जा करके उसका अंत जो है वो किसी ने नहीं लिया, ये मिडिल पार्ट से स्किप करके अंत पे लेकर के आना है। मतलब जो मिडिल पार्ट से स्किप हो चुका था, आपको वो कहानी को उसके आगे से बनाना है। मतलब आधी कहानी तो ऑलरेडी आपको बनी बुनाई दे चुकी है। मतलब इससे क्लियर हो गया कि उस कहानी का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, मतलब मंजिल कहाँ जाके रुकनी है। आपको उस रोड पर ले जाके छोड़ दिया है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको वो मंजिल जो रास्ता है वो कैसे उस मंजिल तक के पहुंचना है। तो आपको एक अधूरी कहानी दे दी गई है, लेकिन आपको उसको कंप्लीट अपने बिहाफ पे करना है। फोर्थ आता है टॉपिक चित्रों के आधार पर। जैसे कि आपको ऊपर संकेत दिए हुए थे, वैसे ही आपको अब कुछ चित्र दे देंगे। जैसे कि मुझे याद है कि एक चित्र, मतलब नॉर्मली एक कौवा बैठा हुआ है मटके के ऊपर, ठीक है, उसके हाथ में कुछ कंकड़ है। मतलब उस चित्र को देख करके आपको एक कहानी बनानी है। एक खरगोश और एक चूहा एक रेसिंग इसमें दिख रहा है, तो आपको उसके ऊपर कहानी बनानी है। ऐसे कोई ना कोई आपके पास में एक तस्वीर जो है वो बना करके दे दी जाएंगी, और उस तस्वीर के ऊपर मतलब वो जो पात्र आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी वहां पर घटना होते हुए दिख रही है, आपको उस घटना के ऊपर अपनी कहानी बनानी है। तो फॉर्मेट में तो यही होगा, क्योंकि फॉर्मेट तो ऐसा कोई स्पेशल है नहीं कि फर्स्ट लाइन में क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है। बस ये चीज़ याद रखनी है कि आपको कहानी शुरुआत जो है वो इंटरेस्ट के साथ में करना है, कि जो भी पढ़ने वाला है, जो भी प्रवक्ता है, वो अंत तक के पहुंचे और उसको अंत भी उतना ही इंटरेस्टिंग लगे। मतलब उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो। हर लाइन जब वो पढ़ रहा है ना, तो उसके अंदर एक धक धक होनी चाहिए कि भाई आगे क्या होने वाला है। क्लियर? ये पढ़ लिया हमने कि कौन कौन से 4 तरीके होते हैं। एक तरीका है हमारे पास में क्या, कि जहाँ पर कहानी जो है, आपके पास में एक पूरी कहानी है और उस कहानी को आपको उसका जो आधार है, ठीक है, जो मेन उसके पॉइंट्स है वो आपको निकाल लेने हैं, और उस पॉइंट को निकाल करके आपको अपनी एक नई कहानी बनानी है। सेकेंड टाइप में यह है कि आपको कुछ संकेत दे दिए गए हैं, आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए गए हैं, जिसके ऊपर बेस्ड आपको अपनी एक कहानी बनानी है, कि आपको ये पॉइंट्स दे दिए गए हैं, अब आपको अपनी ये कहानी जो है ये क्रिएट करनी है। फिर है एक अधूरी कहानी, मतलब आपको एक आधी कहानी में ला करके छोड़ दिया गया है और आपको कहा गया है कि अब आप इस कहानी को पूरा करिए। ठीक है, कि मैं और मेरी मम्मी मार्केट गए, वहां से हमने खरीदा और फिर बस वहीं छोड़ दिया। ठीक है, इतनी कहानी बीच में होगी, लेकिन मतलब मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। लेकिन आपको अब उस कहानी को पूरा करना है कि आप किस तरीके से उसको मुझे वापस घर ला के छोड़ा है। क्लियर? चित्रों के आधार पर कि आपको कुछ चित्र दिए गए होंगे, कुछ ड्राइंग्स होंगी, जहां आपको उस पात्र को देख के, उस घटना को देख के, मतलब जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, उस दृश्य को आपको अपनी कहानी में प्रस्तुत करना है। मतलब आपकी जो कहानी है उसमें वो पूरी पिक्चराइज्ड होना चाहिए कि उस पिक्चर में क्या घटना घट रही है। ठीक है, आपकी कहानी वो बताते हुए होनी चाहिए। ओके, तो इतनी सारी बातें जो थी वो हमारे यहाँ पर थी, कि हमने कितनी सारी जो सारी चीज़ें थी, मतलब कहानी क्या होती है, कहानी को कैसे लिखना है, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, ये सारी तो देख ली। मतलब कुल मिला करके कि एक कहानी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि कहानी कितनी अच्छी होनी चाहिए, वो करती है लेखक के ऊपर, कि लेखक अपनी कहानी को कितने अच्छे से प्रस्तुत करता है। ठीक है, क्योंकि कहानी लिख वही रहा है, बना वही रहा है, तो पूरी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना इंटरेस्ट सामने वाले के अंदर जगाता है, कितने अच्छे तरीके से उसे प्रस्तुत करता है, उसकी भाषा शैली उसको प्रस्तुत करते वक्त क्या होंगी। तो सारे क्रेडिट इसीलिए बहुत सारे ऐसे कहानीकार हैं जो कि बहुत फेमस है। प्रेमचंद्र की कहानियां हम लोग इतनी पढ़ते हैं, ठीक है, विक्रम बेताल की कहानियां पढ़ते हैं, तो प्रेमचंद्र ने भी जब कहानियां बनाई हैं तो उसको कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है, जिसके ऊपर फिल्में भी बनी हैं, हमारे सिलेबसेस में भी हम वो कहानियों को पढ़ते हैं। मतलब वो एक इंटरेस्ट क्रिएट करती है। तो कहानी इस तरीके की होनी चाहिए। अब पहले की जो कहानियां होती थी वहां पर क्या होता था कि बहुत अच्छा कोई ना कोई एक उद्देश्य होता था। ठीक है, मतलब वो कहानी जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक मनुष्य के ऊपर ही बनी है, या एक ह्यूमन या मानव के ऊपर ही बनी है, वो किसी के ऊपर भी, वो प्रकृति पर हुआ करती थी। ठीक है, मनुष्य के अलावा प्रकृति में हमारे जो जैव मंडल है उसमें, मतलब पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जितने हैं, है ना, वो चाहे वो जानवर हो, प्रकृति में पेड़ पेड़ के ऊपर भी हमारे यहाँ कहानी बनी हुई है, जिसको बहुत अच्छे से प्रस्तुत भी किया गया है। लेकिन अब हम सिर्फ किसके ऊपर करते हैं, जहाँ पर हमें एक्साइटमेंट मिलता है, हम वही कहानियां देखते हैं। जैसे कुकू एफएम वगैरह बहुत सारी जगह पर कहानियां जो है उसमें कोई ना कोई बस एक सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जिससे कि हमें कोई मोटिवेशन मिले, कोई इंस्पिरेशन मिले।
और पहले की हर एक कहानी में इस तरीके की चीज़ होती थी, मतलब वहाँ पे एक जिज्ञासा, मतलब एक अच्छी वाली जिज्ञासा, जिज्ञासा तो यहाँ पे भी है कहानी सुनने में कि भाई आगे क्या हुआ, सास ने बहू को मारा है नहीं मारा, ठीक है। लेकिन जो पहले वाली थी, जैसे बड़े घर की बेटी, ठीक है, वो भी फैमिली पे बेस्ड थी, लेकिन वो कितनी अच्छी कहानी है। तो अब कहानी का फॉर्मेट बदल चुका है कि क्योंकि जो मेन मेन जो विषय थे उससे सब लोग हट चुके हैं। फिर भी अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बिल्कुल नहीं समझाऊंगी, क्योंकि आपके पास में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और कहानी लिखना मेरे ख्याल से ये खुद का एक टैलेंट होना चाहिए, गुण होना चाहिए। तो हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन ज़रूर लेके आऊंगी, क्वेश्चन की सीरीज जहाँ पे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस दिए हुए समझने वाले हैं कि आपको कहानियाँ कैसे लिखनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके इसमें मोस्ट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मोस्टली चांसेस है कि आपको संकेत के आधार पर ही कहानी लिखने के लिए दी जाएंगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर संकेत दिया है, दो भाई घर में अकेले हैं, ठीक है। फाइल में आतंकियों की जानकारी, आतंकियों का घर में घुसना, फाइल ढूंढना, कमरे में बंद, आतंकी गिरफ्तार, मतलब ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको इन पॉइंट्स को यूज करके अपनी कहानी बनाना है। तो अब आप कैसे कहानी बनाओगे? देखो क्या है, दो भाई घर में अकेले, फाइल में आतंकियों की जानकारी है, अब आतंकी घर में घुस रहे हैं, फाइल ढूंढ रहे हैं, कमरे में बंद है, आतंकी गिरफ्तार। तो इन सारे पॉइंट्स को लेकर के आप कभी आपका माइंड बहुत इजीली सोच लेंगे कि हम ऐसी स्टोरी बना लेते हैं कि दो भाई घर में अकेले हैं, उनके घर में उनके पापा की एक फाइल रखी हुई है जिसमें आतंकियों की जानकारी है, और आतंकी उसे लूटने के लिए उस घर में जाते हैं, फाइल ढूंढते हैं और कमरे में दोनों को बंद कर देते हैं। ये दोनों भाई अकेले कमरे में बंद हो जाते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, ठीक है, पुलिस को फोन करते हैं, उन्हें घर बुला लेते हैं और आतंकियों को कमरे में बंद कर देते हैं, ठीक है। आतंकियों को कमरे में बंद कर दिया, जिससे आतंकी जो है वो गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन कई बार ये थोड़ा टफ भी लगेगा कि भाई दो भाई घर में अकेले, इसमें क्या हो सकता है, फाइल में आतंकियों की जानकारी, मतलब कई बार टफ लग सकता है। अभी सिंपल है तो हम उसको बना सकते हैं, लेकिन कई बार वो चीज़ हमें टफ भी लग सकती है। तो इसलिए कहा था कि संकेत के आधार पर कभी कभी स्टोरी ईजी भी है और कभी टफ भी। चलो अब हम इसको एक कहानी में डालते हैं। हमने कहानी का शीर्षक दे दिया चतुर अर्जुन, क्यों दिया आगे पढ़ के बताते हैं। एक दिन चतुर और उसका वो छोटा भाई करण दोनों घर में अकेले थे। दो भाई घर में अकेले यूज कर लिया, दोनों भाई घर में अकेले थे। उनके पिताजी एक पुलिस अधिकारी थे। वे एक लाल रंग की फाइल घर लाए थे। उसमें सभी कुख्यात आतंकवादियों के बारे में जानकारी थी। अर्जुन जानता था कि पापा ने वह फाइल एक अलमारी में सुरक्षित रखी हुई है। अर्जुन और करण खेल रहे थे कि तभी तो आतंकी उनके घर में घुस आए। देखो, फाइल में आतंकियों की जानकारी यहाँ पर हो गई कि आतंकवादियों के बारे में जानकारी थी, दोनों घर में अकेले थे, ठीक है। पापा ने वह फाइल अलमारी में सुरक्षित रखी थी। अर्जुन और करण दोनों खेल रहे थे, तभी आतंकवादी जो है उनके घर में घुस गए। ये वाला भी पॉइंट हमारा कवर हो गया भैया। और बोले फाइल कहाँ है। अब अर्जुन बड़ा चालाक था। अब अर्जुन क्या करेगा, वह बोला शयन कक्ष की अलमारी में ऊपर रखी है, मैं वहां तक नहीं पहुंच, ठीक है। अब दोनों आतंकवादी जो है लाल फाइल को हासिल करने के लिए उस कमरे में चले गए। जब वे कमरे में पहुंचे तब अर्जुन ने धीरे से उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया बाहर से। ये वर्ड भी यूज हो गया, सेंटेंस। पिताजी को भी फोन कर दिया कि जल्दी ही उसके पिताजी पुलिस लेकर के वहां पहुंच गए। दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया, ये पॉइंट भी यूज कर लिया हमने। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी चतुराई से दोनों आतंकवादियों को पकड़वा दिया और सभी ने उनकी खूब सराहना की। शिक्षा सूझबूझ, अब यहाँ से शिक्षा क्या मिली है कि सूझबूझ से किसी भी मुसीबत से बचा जा सकता है या निपटा जा सकता है। ये यूँ चाहते तो दोनों भाई आराम से फाइल उनके हाथ में जमा कर देते और क्या होते, दोनों फ्री हो जाते। लेकिन यहाँ पे अर्जुन का, तो इसीलिए यहाँ पर हमने चतुर अर्जुन रखा है कि कैसे उसने अपनी इंटेलिजेंसी से उन दोनों ही आतंकवादियों को कमरे में लॉक कर दिया। उसके बाद में अपने पापा को फोन करके फाइल भी सेफ हो गई और आतंकवादी भी पकड़ा गए। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारे ऐसे संकेत दिए हुए होंगे और वहां पे आपको अपनी स्टोरी बनानी है। आप स्टोरी कैसे भी बना सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल जो है वो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे और स्टोरीज आपको समझानी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम बहुत सारी स्टोरी जो है वो डिस्कस कर लेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता स्टोरीज डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।